a lot of emphasis has been put on its large youth population. And both 24 holds a bleak future for India's job seekers. Millions of young Indians face the risk of unemployment. More than 1.4 billion people. युवाओं के लिए जरूरी नौकरियां कहाँ? NSSO रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-मार्च 2023 के दौरान 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए बेरोजगारी दर एक साल पहले के 8.2 से घट 6.8 हो गई है। आंकड़े तो सकारात्मक है, पर क्या वाकई में बेरोजगारी घटी है? पिछले 75 सालों से जो भी सरकारें रहीं, बेरोजगारी जैसे जटिल मुद्दों को सुलझाने की बजाय सबने इसे छिपाने की कोशिश किया। रिपोर्ट का दावा है कि जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। CMIE के नवीनतम आंकड़े पर जाएं तो जनवरी 2024 में 6.8 थी। एक महीने बाद 1.9% की कमी देखी गई है, जबकि पिछले साल दिसंबर में 8.7 थी। रिपोर्ट का कहना है कि बेरोजगारी दर 16 महीने में सबसे कम पर बेरोजगारी जैसी जटिल मुद्दों पर सभी सरकारों की बत्ती गुल हो जाती है। आंकड़े को आंख बंद कर मान लेना भी बेवकूफ़ी भरा होगा। बेरोजगारी के रिपोर्ट क्या कहते हैं? बेरोजगारी की असल वजह क्या है? बेरोजगारी की दशा पर सरकार क्या कर रही है? बेरोजगारी का प्रभाव क्यों पड़ता जा रहा है? सरकार बेरोजगारी पर कितना कार्य कर रही है? इन सभी मुद्दों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और आप खुद आकलन लगाएं कि सरकार क्या कर रही है। आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि 2008 में 5.41% तथा 2014 में बढ़कर के 5.44% तथा 2023 में यह आंकड़ा 8.003% पर पहुंच गया एवं जनवरी 2024 में यह घटकर 6.57% हो गई है। ये तो रिपोर्ट है, पर क्या असल में ऐसा हुआ है? इस पर हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। भारत में बेरोजगारी के 5 प्रमुख कारण सरकार बता रही है। पहला, वैश्विक वित्तीय संकट 2008-9, दूसरा नोटबंदी 2016, तीसरा GST 2017, कोविड-19 महामारी 2020, पांचवा मुद्रास्फीति का दबाव। 5 कारणों से बेरोजगारी बढ़ी है। 2008 में 5.41% से 2023 में 8.003% बढ़ना इस बात का संकेत है कि सरकार के पास बेरोजगारी की समस्या से निपटने का प्रयास अभी तक कुछ खास सफल नहीं हुआ है। से भगाए गए फ़लस्तीनी मजदूर की जगह अब भारत के मजदूर जाएंगे। इसके लिए लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। इंटरव्यू में कारण पूछने पर मजदूरों का कहना है कि भूख से मरने के बजाय युद्ध जैसे हालात में खाना खा के मरा जाए। लो लेवल जॉब के लिए भी भारी मारामारी चल रही है। पुणे में एक वॉक इन जॉब के लिए 3000 इंजीनियर पहुंच गए। कतर एयरवेज के नौकरी के लिए जनसैलाब आ गया था। 2 मार्च को इसरो की वैकेंसी के लिए लाखों की संख्या में विद्यार्थी एग्जाम देने आए। जब प्राइवेट नौकरी का ये हाल है तो सरकारी का हिसाब किताब लगा लीजिए। 60,000 UPP में 50 लाख फॉर्म पड़ गए। दूसरी ओर पर्चा लीक की अलग मुसीबत है। एक बार फिर योगी ने दोबारा पेपर करवाने के 6 महीने बाद का समय इस तरह दे दिया है मानो उन्हें अंदाज़ा था कि पेपर लीक होने की पूरी गारंटी है। हर दिन पेपर हो रहे हैं और लीक भी हो रहे हैं। बिहार में BPSC, UP टेट, RRB, NTPC और वेस्ट बंगाल में टीचर की पेपर लीक की खबर से आप चौंक मत जाइएगा। एक चपरासी की नौकरी के लिए केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में BTech MTech वाले लाइन में लग रहे हैं, तो UP व बिहार की क्या कल्पना करिएगा। देश का माहौल इस तरह से हो गया है कि सर्वे के अनुसार 65% युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं। यह गंभीर समस्या है कि 22 करोड़ युवाओं के लिए 7.22 लाख नौकरी है। आप लोगों का दुख अभी कम नहीं हुआ है। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आने वाले समय में सरकारी नौकरी का दायरा और सिकुड़ने वाला है। दूसरी ओर जहां वैकेंसी खाली है, सरकार भरना भी नहीं चाह रही है। सरकार को चुनाव के लिए भी पैसा चाहिए। लगभग 3 लाख तो रेलवे में पद खाली है। स्टार्टअप सेंटर में जो लोग गारंटी ले रहे हैं, आज वो फंडिंग खत्म होने पर बुरा दिन मना रहे हैं। ये आंकड़ा 2024-25 में और भी बढ़ने वाली है। पिछले चंद महीनों में 35,000 से ज़्यादा नौकरियां चली गई। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हमारे देश की एक जटिल समस्या रही है। रोजगार को लेकर कोई भी पार्टी आज भी खुलेआम बात नहीं करती है, यानी रोजगार की गारंटी नहीं देती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए किसी भी पार्टी के पास कोई रॉकेट प्लान नहीं है। सही बताएं तो इसका सिंपल समाधान रह भी नहीं गया है। देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है, पर इस रेशियो में जॉब क्रिएट नहीं हुए हैं। PLFS सर्वे में पाया गया है कि पिछले 45 सालों
में आज बेरोजगारी चरम पर है। इसने सर्वे में पाया कि पिछले 2 सालों में बेरोजगारी कम हो रही है। इसका कारण लोगों का किसानी में वापस लौटना ही है। यह बेरोजगारी कम नहीं करती है, सिर्फ छिपा लेती है, क्योंकि खेती सीजनल होती है, कुछ दिन के लिए होती है। यही कारण है कि 2 लाख करोड़ लगाकर सरकार 80 करोड़ जनता को फ्री राशन बांट रही है। 45% युवा ही नौकरी योग्य हैं, यानी उनके पास नौकरी करने का स्किल है। 42.30% ग्रेजुएशन बच्चे अनस्किल है, जिनकी उम्र 35 साल से कम है। महिलाओं की बात करें तो 900 मिलियन महिलाओं में से 21 मिलियन ही जॉब कर पाती हैं। इसमें भी घर के कामों व शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं और 9% ही योग्य व कार्य कर पाती हैं। 49% महिलाओं की आबादी है, लेकिन 18% इकोनॉमी में योगदान दे रही हैं। देश में 90 करोड़ जॉब करने में समर्थ लोगों में से 45 करोड़ नौकरी करना ही नहीं चाहते। सरकार का कहना है कि बेरोजगारी 7.1% घटी है। 2024 में सरकार का कहना है कि 92.9% रोजगार का लाभ ले रहे हैं। PLFS सर्वे में 7,000 गांव व 6,000 नगरीय ब्लॉक, जिनमें 1 लाख घरों में से 4 लाख लोगों का सर्वे करके रिपोर्ट बनाया जाता है। यह 2 चीज़ों पर जोर देता है। पहला, लॉन्ग टर्म अप्रोच, जिनके अंतर्गत उन लोगों से बात करता है जिन्होंने पिछले 1 सालों से नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर 1 सालों से नौकरी कर रहे हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म अप्रोच, जिनमें लोगों से पूछा जाता है कि हफ्ते में कितने दिन 1 घंटा काम किया या फिर 1 हफ्ते से नौकरी ढूंढ रहे हैं। याद रहे, वे लोग जो नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं या फिर मोबाइल में बिजी हैं, तो आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं हो, क्योंकि इसका डाटा सर्वे में नहीं आता है। यह अंडर एम्प्लॉयमेंट को ट्रैक नहीं करता है, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी को ट्रैक नहीं करता है, युवा बेरोजगारों को ट्रैक नहीं करता है, कौन किस क्वालिटी की नौकरी मिली है ये भी ट्रैक नहीं करता है। इसलिए डेटा पर अंधे तरीके से विश्वास करना भी बेवकूफ़ी होता है। डाटा कहता है 57% लोग आत्मनिर्भर हैं। 2022-23 के अनुसार जो 55% से ऊपर उठे हैं। लेकिन आप नेचर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर गौर करोगे तो पाओगे कि जो समोसे बेच रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, उन्हें यह डाटा आत्मनिर्भर बताता है। यह डाटा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करती है। जॉब कितनी अच्छी है बुरी है इस पर भी चर्चा नहीं करता है। जब आप EPFO का वार्षिक डाटा देखोगे तो जो ज्वाइन तो कर लिए हैं पर 1 साल से ज़्यादा नहीं भर पाए हैं, वे रेगुलर कंट्रीब्यूटर है ही नहीं, वे बेसिक PF भी नहीं भर पाए हैं। ये डाटा इसी बात का संकेत कर रहे हैं कि लोगों की नौकरी तो मिल रही है पर छूट जा रही है। मेक इन इंडिया के नाम पर सरकार सेल्फी तो ले रही है, जो पुराने जॉब हैं वे छूट रहे हैं। जॉब करने वालों का हाल ट्रॉमा सेंटर की तरह है। असल में कितने कारखाने खुल रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। आपकी हालत चाहे जैसी हो, चाहे जॉब मिले या छूटे, आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। सेल्फी लेते वक्त मुस्कुराना अनिवार्य है। आज देश के युवा के पास मोबाइल है, 5G की सेवा है, सरकार डेटा भी सस्ती करवा रखी है, क्योंकि आप पॉलिटिकल व सोशल मीडिया के एजेंडे में फंसे रहो। आज से 15 साल पहले जॉब के लिए युवा सड़कों पर मिल जाया करते थे। आज किसी को मोबाइल के आगे परवाह नहीं है। उनका टारगेट डेटा को खत्म करने का होता है। भारत में लगभग 6 से 8 घंटे सोशल मीडिया पर समय बिता रहे हैं। यही कारण है कि 45% युवा नौकरी ढूंढते ही नहीं हैं। जो लड़के मेहनती हैं वे देश छोड़कर जा रहे हैं। 2021 में 59% भारत स्टूडेंट बाहर गए हैं। ये लड़के उन देश में जॉब क्रिएट करेंगे जिससे हजारों नौकरियां मिलेंगी, सरकार को टैक्स मिलेगा। हमारा देश बेरोजगारी के जगड़ों में चला जा रहा है। भारतीय कंपनियों ने $10 बिलियन US में पैसे लगाए हैं। 4 लाख डायरेक्ट नौकरियां US में दिए हैं। ये रिपोर्ट CII का है। हमारे देश की हालत खराब है। FDI 16 साल के लोवेस्ट पर है। FDI $10.1 बिलियन गिरकर 2007-8 के करीब जा पहुंचा है। इससे पता चलता है कि शेयर में पैसा तो आ रहा है, बिजनेस सेटअप नहीं हो रहे हैं। आने वाले समय में इसका परिणाम भयावह होगा। मेंटल डिप्रेशन व सुसाइड जैसे हालात पैदा होंगे। 12 से 20 के बीच में सुसाइड दोगुने हुए हैं। किसी भी समस्या का समाधान तब होगा जब आप उस समस्या का हल जी जान से ढूंढने का कोशिश करोगे। देश की सरकार हल ढूंढने की बजाय इस समस्या को छिपाने का प्रयास ज़्यादा करती है। यह हर सरकार करती आई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रोजगार बढ़ रहे हैं, परमानेंट जॉब छूट रहे हैं, आमदनी बढ़ने के बजाय स्थिर है और महंगाई तेज़ी से बढ़ रहा है।
टॉप स्कूल कंपनियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड गंदा न हो जाए, इसलिए प्लेसमेंट करवा दीजिए। भारत एग्रीकल्चर पर 43% निर्भर है, चीन 25% और डेवलप कंट्री 2% निर्भर हैं। मौजूदा सरकार कनेक्टिविटी पर ध्यान देकर कुछ तो अच्छा कर रहा है। इससे कई तरह के जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रोड अच्छे होने पर गांव से एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट बिना खराब हुए समय से इंपोर्ट कर पाएंगे। एक छोटे शहर का उद्यमी अपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आसानी से कर सके। रोड पर बड़े व छोटे रोजगार व दुकान खोलकर स्वरोजगार का प्रयास किया जा रहा है। सरकार कंस्ट्रक्शन करवा कर भी रोजगार देने का प्रयास कर रही है। किसी भी देश का विकास का मुख्य हथियार रोड कनेक्टिविटी है, ताकि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके तथा उत्पाद को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जाए। कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो खराब होने से बचने के लिए कम समय में बाजार तक पहुंचाना होता है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अक्सर कहते मिल जाएंगे कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि उसके पास रिसोर्स है, वह इसलिए विकसित हो पाए क्योंकि बाजार कनेक्टिविटी हाई क्वालिटी का है। भारत सरकार सरकारी संस्थाओं में लाखों की वैकेंसी खाली होने पर भी न भरना इस बात का संकेत देता है कि सरकार का अभी सारा ध्यान रोड कनेक्टिविटी पर है। सरकार छोटे छोटे गांवों को बाजार से डायरेक्ट लिंक कर देना चाहती है, जिससे रोजगार की अपार संभावना जन्म ले सके। बात घुमा फिरा कर वही आ जाती है कि देश की प्रथम महत्वपूर्ण घटक जनता होती है। अगर जनता ही भूख से मरने लगेगी तो रोड पर कौन चलेगा। पिछली सरकार का फोकस चारों तरफ होने की वजह से विकास धीमा ही सही पर बेरोजगारी की प्रोपोर्शनल कम था। दोनों सरकारों में से किसकी सोच को आप सपोर्ट करते हो, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।